नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। काफ़ी दिन हुआ आपके बीच में आगमन नहीं हुआ। हमने सोचा आप सभी लोगों से मुलाकात हो जाए इसी बहाना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस वीडियो में। आइए आज कुछ चर्चा कर देते हैं आप सबके बीच में। काफ़ी दिन हुआ आपसे बीच कुछ वार्तालाप नहीं हुआ, तो कुछ चर्चा कर देते हैं। हम कुछ बता देते हैं आप सबके बीच में, एक सकारात्मक विचार बता देते हैं। चलिए आज आप सबके बीच में कुछ सकारात्मक विचार लेकर आए हैं, जिसको मैं कहता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, इसको मैं आज चर्चा आप सबके बीच में करूँगा। पॉजिटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, पॉजिटिव थिंकिंग का प्रयोग करके अपने जीवन में वो सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार एक ऐसा विचार होता है जो व्यक्ति 24 घंटा में अपने विचारों को अगर प्राथमिकता देता है तो अपने जीवन में वह अवश्य ही शीर्षता प्राप्त करता है, ऊंचाइयों तक जाता है। भगवान हम सबको चैलेंज देता है। हम सबके जीवन में एक चुनौतियां होती हैं और वास्तव में वो लोग बधाई के पात्र होते हैं जो लोग इन चुनौतियों का सामना करते हैं, इनसे लड़ते हैं और अपने को उन लोगों के कतार में खड़ा कर देते हैं दोस्त, जिन्हें हम कामयाब लोग कहते हैं। चुनौतियां हर लोगों के जीवन में आती हैं। कुछ लोग उसका स्वागत करते हैं, कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। भगवान चुनौतियां हर लोगों के जीवन में देता है, लेकिन उस चुनौतियों को हम समझ नहीं पाते हैं कि यही चुनौती हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है। और आप देखेंगे तो इस संसार में बहुत सारे चीज अनेक प्रकार से दिखाई देते हैं। सबका एक जैसा है, लेकिन सिर्फ सोच एक ऐसी चीज है जो जिंदगी बदल के रख देती है। एक सोच एक ऐसी चीज है, सोच जिसको मैं कहता हूं सोच। आदमी अपनी सोच पे इस्तेमाल करके कहां से कहां जा सकता है। अगर वह इस विचार को अपने मन में समझ ले तो शायद उसका जीवन बदल सकता है। अगर आप देखेंगे नाकामयाब लोग कामयाब लोगों से किस तरह से अलग हैं, तो सिर्फ हम एक चीज को छोड़ दें। कामयाब लोग नाकामयाब लोगों से किस तरह से अलग हैं, तो सिर्फ हम एक चीज को छोड़ दें। वही बाल, वही शरीर, वही हाथ, वही पैर, वही आंख, वही नाक, सबका एक जैसा है, लेकिन भगवान ने सोच सबका अलग दिया है। द मोस्ट पावरफुल थिंक इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। अर्थात दुनिया में सबसे पावरफुल चीज सोच है। ये सोच तय करता है कि आप वहां बैठोगे कि यहां आओगे। अगर मैं आपसे बताऊं कि आदमी की सोचने का तरीका उसको ठीक कर सकता है और आदमी की सोचने का तरीका उसको बेकार कर सकता है, उसकी तबीयत बेकार कर सकता है, उसके जीवन शैली में परिवर्तन ला सकता है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरा ये हो जाए। कोई व्यक्ति रोड पे गाड़ी चलाता है, कोई व्यक्ति नहीं चाहता मेरा एक्सीडेंट हो जाए। किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, व्यक्ति नहीं चाहता है मेरा तबीयत खराब हो जाए। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि आदमी के सोचने के तरीके का एक नतीजा है। अभी किसी व्यक्ति का तबीयत अगर ठीक है, अगर वह बार बार वो चीज सोचता है मेरा तबीयत नहीं ठीक है, मेरा तबीयत नहीं ठीक है, मुझे बुखार है, मेरे शरीर में दर्द है, तो होता क्या है आप देखेंगे वो चीज उसके मन में एक विकार उत्पन्न कर देता है। एक बहुत बड़ा विशाल रूप, ज्वालामुखी के तरह रूप बना लेता है और धीरे धीरे उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण बिगड़ता चला जाएगा। ये इसकी सोच का नतीजा है।
कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है चौराहे पे, वो अपने मन में अगर सोचता है ऐसा ना हो कहीं कि अभी मैं लड़ ना जाऊं, मेरे पीछे से कोई गाड़ी ना मार दे, मेरे सामने से कोई टक्कर ना मार दे, तो इस चीज को आप तवज्जो ज्यादा देते हो, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आपके मन में एक डर हो गया, एक भय उत्पन्न हो गया, और भय जहां चीज होता है वहां व्यक्ति का निकृष्ट हो जाता है, हानि हो जाता है। तो इसलिए आप कभी भी रहिए, निश्चिंत रहिए, आप ऐसे रहिए कि जैसे लगता है मेरी तबीयत ठीक, मेरी तबीयत हमेशा के लिए अच्छा है। मैं एक किताब आपको बताऊं, उस किताब का नाम था हील योर बॉडी। उस किताब का नाम था हील योर बॉडी। उसकी लेखिका थी लुइस एल्हे। लुइस एल्हे। उसकी लेखिका थी लुइस एल्हे। उस किताब का नाम था हील योर बॉडी। उसकी लेखिका थी लुइस एल्हे। एक अमेरिकन लेडी थी। एक क्या थी? एक अमेरिकन लेडी थी। इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा था कि मुझे कैंसर हो गया था, और उस महिला को जब यह ज्ञात हुआ कि उसका कैंसर उसके सोचने के तरीके का एक नतीजा है, तो उस महिला ने अपने सोच पे काम करके अपना कैंसर ठीक कर लिया। इसी तरह कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में सदैव निगेटिविटी आए, मेरे जीवन में सदैव नकारात्मक चीज आए। लेकिन मैं आपसे बता दूं, व्यक्ति अगर जीवन में, अपने दिन में, अपने 24 घंटे में अगर जिस चीज़ की प्राथमिकता, जिस चीज़ को ज़्यादा देता है, वो चीज़ उसके जीवन में ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अपने सोच का दायरा आप जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, जितने घटाएंगे उतना घटता जाएगा। इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा कि मुझे कैंसर हो गया, और जो उस महिला को यह ज्ञात हुआ कि उसका कैंसर उसके सोचने के तरीके का एक नतीजा है, तो उस महिला ने अपने सोच पे काम करके अपना कैंसर ठीक कर लिया। अर्थात आप सोच सकते हैं सोच कितना ताकतवर चीज है। तो यह उम्र आप लोगों का ऐसा होता है, हम अपने युवा लोगों से ये संदेश देना चाहते हैं कि इस उम्र में आपके साथ बहुत सारी एनर्जी होती है। आप एक चौराहे पे खड़े होते हैं, आपके लिए अनेक रास्ते होते हैं, आप जैसा चाहोगे उस रास्ते का चुनाव आप कर सकते हैं। तो इस एनर्जी का उपयोग अगर आप सही जगह करोगे, हमारे महापुरुषों ने भी कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि छात्रों में जो अपूर्व शक्ति है, हमारे युवा, हमारे देश के जो युवा वर्ग हैं, उनमें वो अपूर्व शक्ति है, और उसको किसी भी एक दिशा में लगा दिया जाए तो लक्ष्य उन्हें मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, बहुत काफ़ी दिन हुआ आपके बीच में आगमन नहीं हुआ। हमने कहा किसी छोटे टिप्स के साथ आज कुछ आप सबके बीच में कुछ दो शब्द जरूर वार्तालाप हो जाए। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि कोई बहुत बड़ा कहानी, बहुत बड़ा कथासार सुनाने से किसी की ज़िंदगी नहीं बदलती है, लेकिन अगर किसी की अगर छोटी सी बातें अगर दिल में ग्रहण कर लो तो उसका जीवन बदल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।